प्रणाम ओडिशा। नमस्कार, प्रणाम ओडिशा को स्वागत करुछि मु विजयलक्ष्मी। नमस्कार, मु शुभलक्ष्मी आपण को स्वागत करुछि प्रणाम ओडिशा को। प्रणाम ओडिशा। तेबे दर्शक बंधु, जमती आम कहते आज आम सहित अच्छा जड़े खास व्यक्तित्व, खास अतिथि से होती ओडिशार विशिष्ट गीतिकार एवं संलापकार श्रीजुक्त शीर्षानंद दास कानून को। चलतु सहित कथा सर, आपको अनेक अनेक स्वागत आम कार्यक्रम को। केमिति अच्छा सर? सर, लॉकडाउन रे केमिति आपण घरे समय काटुथिले? नहीं, इटा तो गोटे प्रॉब्लम हो जाइथिला। अभी भी सेटा जाई नहीं। कौन करा जीव, घरे रहिबा कथा, किसी पढ़ापढ़ी, किसी लेखा लेखी, एमती किसी रोषेई कलम कागज को आपण सब बेले पाखरे रखिछंती एवं सब समय आपण लिखिबा जारी रखिछंती? से कौन हुए कि मो पाखे न्यूज पेपर गुड़ा भी थाए आ गोटे नाली कलम थाए प्राय अधिकांश समय। मोर हठात जिते मन पड़े विभिन्न पैड मो पाखे भी थाए। से पैड पाई जो पाएनि किंतु ये पेपर उपर नाली कागज लिखिदी कि सेटा परवर्ती समय उतारे। सर, सब बेले कहते कि जड़े गीतिकार और संलापकार टिके निरोला दरकार, टिके सही समय दरकार। ये समय आपन को सहाय्य करिछि कि किछि नुआ भाबिबा पई, नुआ चिंताधारा को आपन को कागज रे उतारिबा पई, सेमति किछि ये समय आपन को सुयोग देछि? किछिटा सुयोग देछि, पूरा मात्रा देइनि। काहे ना सब बेले टेंशन रहउथिला। टेंशन भीतर खेलेई कि रहिला बेलू लेखा बाहरिबने सहज रे। बेले बेले लेट नाइट रे मो प्राय राति अधरे लेखे, तो लेट नाइट रे जहाँ जहाँ भी लिखुली। आज्ञा, आमे जदि आपणकर से आरंभर कथा कहबा, जेतेबेले आपण ए लाइन को आसिले आपणकर ए यात्रा आरंभ हला गीतिकार एवं संलापकार। प्रथमे तो आपण गीतिकार हिसाब रे आरंभ कले आपणकर जीवन यात्रा। जदि देखबा आपण गीत लेखिबा आरंभ कले आकाशवाणी पई, सेतेबेले केमती थिला से समय? आपण आकाशवाणी पई केमती गीत लेखिले एवं प्रथमे गीत लेखिबा पई आपणको मनरे केमती आसिला? से गोटे बड़ कहानी कहले चलिबो। आज्ञा, मोर जड़े बंधु से बर्तमान चलीगले, सुजीत महांती ना, अमेरिका थिले, से चलीगले। सी गोटे गोटे मेसीन किणिक आनी रेकर्डर रेकर्डिंग करने से मो पाखे आसी पहुँचले। जदिओ से आमठू सीनियर थिले, किंतु कहले चल मु रेकर्ड करुच्ची आ गीत कौट आनिबा। से गीत गाउथिले, आमे सेठू गीत खोजिलु। जो गीतिकार सब थिले से समय तथाकथित क्या पाइलुनी, किए भी 5 दिन 7 दिन एमती मागिले समय। से कहला नहीं मोर काली करवा गाओ। ठीक अच्छे, देखा कौन हो। कहला तू तो लिखुचु छोट छोट कविता, तू लेख। मोर मन भीतर आसला, अरे चेष्टा तो करी हम, किंतु गीत केमिति लिखिबो मोर एते धारणा नथला। मु देखिली सेतेबेले जन तारा सूर्य को फूल फगुण नहीं बेसी गीत लिखा होची। तेणु मु गोटे गीत 3 कोणिया इच्छा छक उपर गोटे रेक्सारे बसिकी गोटे सिगरेट खोलर जरी धिरे लिखिली। से गीतटी जितेबाला स्वर है, स्वर ही बोलाला, भल लगिला। तापरे आस्ते 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 कौन थिला से गीत? पूरा नहीं मेतिकी मन अच्छी। चंद्रमा तुम रूपेली देहरे केदेला कलार दाग, कहार सहित अभिशाप बा तम कलंकर दाग। आउ तापर विशेष मन नहीं। से आकाशवाणी पे से गीत थिला ना, एमती लिखिथलु तार कैसेट रे से करिया पई, माने स्पूल रे। आगे तापर सेटा तो हैला, हमें स्वर कलु। जने 2 जण सेठी छले, तांको धरि के स्वर कलु। स्वर कला परे तापर इच्छा हला गीत करिया पई। आगु को जतले इच्छा हला कोन करिवो, तेणु गीत लिखार स्पृहाटा भी बढ़ला। तेणु मुझे आस्ते 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 धीरे 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 लिखिली। लिखिला परे सेठी युववाणी कार्यक्रम होउथिला आकाशवाणी रे। युववाणी वाला जतबेले मते खबर देले एमती आता पई गीत, से आस्ते 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 आमर गोटे सर्कल थिला। आम प्राय पुराना रेडियो स्टेशन मधुपुर हाउस सेठी बसिकी सब लेखा लेखि आरंभ करूँ, प्राय लिखुलु। से बस आसु आसु पशिगली आकाशवाणी भितर आउ कौन। तापर आकाशवाणी लिरिसिस्ट हो गली, लिरिसिस्ट समस्ते
सर जदि देखा आपण को खांटी कटकिया बोली कह जाए कटकर छाती उपर आपण जो समय सब काटी अनेक कथा रही अनेक स्मृति रही नहीं तेबे आपण महानदी को खूब भल पाती या पछरे सर कौन कारण रही केमी एत भल पाइबा आसला महानदी प्रति पिलादिनु आजिकाली जमती घरे सबू जे जुआड़े बुली पड़ाऊँ बापा माँ एत ये ना रेस्ट्रिक्शन ना कि ना आम बेले भयंकर रेस्ट्रिक्शन थिला संध्या 5टा पूर्वर आमको घरे हाजर होगा पड़ूला ना माड़ होता से स्कूल आम स्कूल लाइफटा एकदम अलग टाइप रा आम ठीक माने बेसी समय बाहर काटी पार नथुलु किंतु शनिवार रविवार टिके समय मिलूला जे जहाँटा खुशी करने से ही शनिवार दिन 12टा बेले स्कूल छुट्टी हो जाए तेणु 12टा बेलू मु जो स्कूल पढ़ुली मिशन स्कूल क्राइस्ट कॉलेजिएट से नईटा बहुत पाख तेणु महानदी पलाए कूल को सांग मान सहित पठाटा छोटिया पठा थिला सेठू 2 अणा पैसा देकी पठा को डंगारे जाऊ से नहीं जाए छाड़ी दिए भूई बरकोली खाऊ सेते बेलठू महानदी प्रति मोर गोटे असंभव दुर्बलता तापर कथार अच्छी मु थे बुड़ी जाऊली मो माँ से जीवित थिला पिला दिने कार्तिक पूर्णमी रे से मते उद्धार करथिला से दिन मु जानिदेली महानदी मते फेरी देछि माने आउ नबनी अगाधकात पानी रे मो महानदी रे घुरी बुली महानदी मोर आज भी सब दिन डेली कहीं नगले मते जमती मते लागे महानदीर कूल को आप द्वितीय कूल बोली मांकर बोली भाभी नहीं सेबेठू से कूल ही आप बुलूले प्रकृत में कह जाए नदी कूल गोटे एमती जगह जो भावना आसे एवं कवि तार से कवित्व को पुणी थे फेरी पाए जे जो मैंने लिखु था कलम मन को बहुत गुड़ाक शब्द आसे तो आपन को से साहाय्य कर निश्चित महानदी कूल बहुत किछि लिखिबा गोटे छोटिया गीत अच्छी कटक 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 तापाखे सरी दुनियार सबू सुंदरी झील छटक ताको मु देखी महानदी कूले माने आउ ठीक लाइन मन पड़ू नहीं महानदी कूले तार काशचंडी पठार मेलर भितर कहीं आज भी बुझीपारे मत महानदी बहुत भल लगे आ सी भी मत बहुत भल पाए अवश्य नईर अस्तित्व से नई आउ नाही आम पिला दिने जो नई था तार 0.5 किलोमीटर भीतर को चलीगला हे तो आउ किछि वर्ष पर सरकार पूरापूरी पोती दे पारती यार कौन ग्यारंटी ना किंतु से ताकू भल पाइबाटा किछि अलग जिनस तेबे केवल महानदी कथा नुहे सर आपण महाप्रसाद और महाप्रभु बड़ ठाकुर को भी आपण खूब भल पाती किछि स्मृति किछि अनुभूति रही पाखरे मो हाथ मु टेकी देछि जीवन रे मु कौन है जानी जहाँ कि से ही मत अनुभूति अनेक गोटे नुहे कही बसले हे तो विराट बड़ पोथी हम मो आखि बुझे देखे न देखले मो घर बाहर नहीं आखि बुझे देखे ना मो शोवा जाए मोर प्रत्येक मुहूर्त किए कहते ये देखे शुणा करुँची कि किजाणी मु टाणी हो जाए जगन्नाथ बाबू पिलाटी दिन मोर प्रथम जाऊ कदी जाँ बाड़ पड़ा पाखे कानफोड़ा होता पाखे खड़ी छुआ होता पाखे खीरी खिया होता पाखे यौवनटा काटी पाखे अधिकांश समय शेष को बाहा भी होती सामने आपण जो प्रथम जो पाउना पाइथिले पारिश्रमिक पाइथिले 12 टंका 50 पैसा ताकू भी धरी आपण महाप्रभु पाखु पळैथिले सेटा गोटे जीवनर आज भी मो आखिरे लुह आसे मोर अक्षय महांती गोटे बड़ से स्वप्न थे कारण आम हाफ पैंट पिंधा बयस देखुलु तापर जानी से अक्षय महांती गीत गाती किंतु से जे दिन मो गीत गाइबे मुझे भाभी पार नी जो प्रथम रेकर्ड मोर से करते तो मत कहीकि जाइए जो गले टुकु मु गाईपे न गाईपे खराब भाई बोली किंतु जो फेरी आसिले से मु फर्म रे दस्खत कली HMB
ସବୁଠୁ ଜୁନିୟର ଲିରିସିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ସେତେବେଳେ ପାଉଣା ଥିଲା 12 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଆଜି କେତେ କେଜାଣି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ସେଇ 12 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ମୋତେ ଯେତିକି ଖୁସି ଦେଇଥିଲା, ସେ ଖୁସି ଆଜି ଯେତେ ପଇସା ବି ରୋଜଗାର କଲେ ସେ ଖୁସିଟା ମିଳେନି। ସେଇ ପଇସାଟିକୁ ଧରି ଆଉ ରେକର୍ଡ଼ଟିକୁ ଧରି ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ କାନ୍ଦିଥିଲି ଭେ ଭେ ହେଇକି। ମୁଁ କହିଲି ମହାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁନଥିଲି ଆପଣ ତାହା ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଲାଦିନୁ ଗୀତକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ମୁଁ ଯେ ଗୀତିକାର ହେଇଛି ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ବହୁ ମୋ ଆଗରୁ ବହୁ ରଥୀ ମହାରଥୀ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଗୀତିକାରକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆସିଛି। କାରଣ ସେମାନେ ତିଆରି ନ କରିଥିଲେ ସିଙ୍ଗର କେବେ ବି ଏତେ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବନି। ତେଣୁ ସେଇ 12 ଟଙ୍କା 50 ପଇସାର ଖୁସି ଆଜି ବି ମୋ ମନରେ ରହିଛି। ଏବଂ ତାକୁ ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଅନୁତାପରୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସାର୍, ଆପଣ ଗୀତକୁ ନେଇକି ଅନେକ କଥା କହିଲେ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସଫଳତାର ଶିଖରରେ। ତେବେ ଆ ପଛର ସଂଘର୍ଷ କେମିତି ଥିଲା ସେଇଟା ନିହାତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସଂଘର୍ଷ କେମିତି ବୁଝେଇବି ମୁଁ ସେଟା? ସବୁ କଥା ତ କହିବେନି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଏ ଲାଇନ୍କୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇ ପେଶା କରିନେଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲି, ଭାବିନଥିଲି କେମିତି ଚଳିବି ବୋଲି। ମୁଁ ଏକଦମ ସତ କହୁଛି। ସଂଘର୍ଷ କଥା କହିଲେ ତ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ହାତ ଧରି ମୋତେ ଟାଣି ଆଣିଛନ୍ତି ଆଜି ଯାକେ। ବାସ୍ ସେତେବେଳେ ଲୋକ କହୁଥିଲେ, ଗୀତ ତ ଲେଖୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଏମିତି ଗୀତଟା ଲେଖିବା ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାମୁଲି ଜିନିଷ ଥିଲା। ଚଳୁଛୁ କେମିତି? ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛୁ? ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଭଏଡ଼ କରୁଥିଲି। ହଜାରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପିଲାଦିନୁ ସହଜରେ କାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଆସିଲା, ସେଇମାନେ ହିଁ ପରିଚୟ ଦେଲେ, ମୋ ପରିଚୟରେ ବଞ୍ଚିଲେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଗର୍ବ କରୁନି। ସେଇ ଲୋକ ହିଁ ପରିଚୟ ଦେଲେ ଯେ ଶୀର୍ଷାନନ୍ଦ ଦାସ କାନନଗୋ ଟୁକୁ ସେ ହେଉଛି ମୋର ଅମୁକ, କିଏ କହିଲା ସେ ହେଉଛି ମୋର ଅମୁକ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରେ, ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ପଇସା ମାଗେନି ନା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ନିଶାକୁ ପେଶା କରିବା କେତେ ସହଜ ଥିଲା? ଏତେ ତ ସହଜ ନୁହେଁ। ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 12 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା, 10 ଟଙ୍କା, 9 ଟଙ୍କା, 8 ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ପାଉଣା ଥାଏ ଗୋଟେ ଗୀତ ପାଇଁ, ତାକୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କଲେ କି ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବି ଆଉ ଗୀତ ଲେଖାକୁ ପେଶା କରିବି? କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ। ବାସ୍ ଲେଖୁ ଲେଖୁ ପେଶା ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା, ଚାଲିଛି ତ ଆଜି ଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେରଣା କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ରେରଣା ମାନେ ସେମିତି କେହି କିଛି ନାହିଁ। ଘରେ ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଅପୋଜ କରିଥିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ? ନା, ମୋ ବାପା, ମା, ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଭାରି ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ଉତ୍ସାହିତ କ'ଣ, ଖୁସିଟା ତାଙ୍କ ସେତେବେଳେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ସବୁ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ସେମିତି ନଥିଲା ଆମ ବେଳେ। ବୁଝେଇ ପାରୁଛ ତ? ବାସ୍ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ବାପା ଭାବୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଭଲ ଲେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କିଏ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ, ସେ କହୁଥିଲେ ହେ ସିଏ କ'ଣ ଲେଖୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ମୋ କ୍ୟାସେଟ୍ ନେଇକି ତା ଅଫିସରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କେବେ କହୁନଥିଲା ଯେ ତୋ ଗୀତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଆମ ପ୍ରଶଂସାଟା ଏଇ ଟାଇପ୍ର। ଆମେ ବହୁତ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଷର, ଆମେ ଏସବୁ ଟାଇପ୍ର ଆଜିକାଲି ଚାମଚାଗିରିରେ ଆମେ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ପରିବାରରେ କେହି କଳାକାର ଥିଲେ? ପରିବାରରେ କେହି କଳାକାର ଥିଲେ ନା ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏଇ କଳା ଲାଇନକୁ ଆସିଲେ ଲେଖାଲେଖି ପାଇଁ? ମୁଁ ଜାଣିବାରେ କେହି ନଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଘରେ ଅଧିକାଂଶ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଥିଲା ମୋ ବାପା କିଣିକି ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁ ରଖିଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି।
हुए तो भविष्य से भावुले पुओ भी एमती गोटे गीतिकार हम जो गीत सारा ओडिशा रे एते प्रसिद्धि हम हुए तो से गोटे पूर्व आभास बोधे मिलता से इंस्ट्रुमेंट सब किनिक रखिले सेतबेले आज्ञा गीतिकार हवा आ संलापकार हवा आ भितर दीटा फरक कौन कहीं गोटे गीत लिखे आपण बसी से स्क्रिप्ट चरित्र को आप देखिए तापर पूरा स्क्रिप्ट को देखिए पूरा डायलॉग आप लिखे ये दीटा भितर फरक कौन थाए कौन करिया को पड़े प्रथम कथा गोटे बड़ जिनस को छोट आकार लिखा से गीत किंतु ता भितर पुणी हृदय स्पर्श हो पार्थ आज्ञा डायलॉग टाक गोटे छोट जिनस को मु भावे जिते सावलील भाव सरल भाव में बुझे पार से बहादुर थाए अଯଥା गुड़ाए लिखिले किसी लाभ नहीं जहाँ दरकार मैटरटा ताकू ही से यहीटा हूँ माने गीत और डायलॉग भितर तो पूरा फिल्म जिते समस्ते देखते दर्शक देखते दमदार डायलॉग ही से हॉल आड़ को टाणी आने फिल्म देखा प्रेरणा दिए जितेबाला आपण डायलॉग लिखापी जाती से आपको स्क्रिप्ट दि जाए पूरा कहानी आपको कहुए तापर आप डायलॉग लिखा आरंभ करते गोटे पर गोटे डायलॉग लिखती तो सेतेबेले आपण कौन ध्यान दियंती आगो को आपण कौन कले कौन हम बोली केमती ये सब करी चलती पूरा कहानी को डायलॉग को केमती सीन वाइज देखा जाए किंतु ता भितर ताली नवा पई जो पर्टिकुलर डायलॉग को तैयारी करा जाए सेटा टिके बेसी चिंता करिया पड़े किंतु प्रकृत रे से सिना ताली नहीं जाए किंतु अलग जगह तार क्रीमटा अलग जगह रही जाए जो थी इमोशनटा थाए सेठी ताली ही परिबने प्राय ताली साधारणतः माने कौन कोठी उत्तेजनापूर्ण जिनस दिबो विलेन रो कोनोसी साधारणतः ताली नले लोक कहती कौन डायलॉग है केते समय लगे केते दिन लगे गोटे मूवी पई गोटे पूरा फिल्म पई डायलॉग लिखिबा पई ना जते समय 5 दिन 7 दिन लोक लिखि दउछंती 3 दिन भी लिखि दउछंती उतारिया कथा पके कि रहू पड़ आगुर आपन को केते लागुतला जते आपन प्रथम आसले ते मोर प्रथम पिक्चर मते 2 मास लागितला एम संसार आस्ते 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 मासे पाखा पाखी मु ताटू कम रे मु लिखि पारिबिनी कहीं ना जो बापाराणे ढिंगी गली से कथा नुहे मोर मूड हेले मु लिखी तो टाइप नुहे बाड़ी चल जी से गोटे मूड आनिया पड़े गोटे गीत गीत जो लेखा आरंभ करते ताकू केते समय नियंती केते दिन लगे गोटे गीत को लिखिबा अनेक गीत घंटाटार लिखाई अनेक गीत 5 दिन 7 दिन लगी अनेक मुखड़ा मो पाखे आज पर्यटन 500 रु ऊर्ध्व कि 1000 मुखड़ा थी जहाँ मुझे कम्प्लीट करें सर आपण जड़े सफल गीतिकार एवं संलापकार भाव तो परिचित हो सारी सारा ओडिशा रे आपण परिवार आगामी पीढ़ी किए आसुंच ना ये क्षेत्र को आपण संतान भितर ना कहीं नहीं आपण चाहिए कि आपण जमती जड़े एते विशिष्ट एवं प्रसिद्ध हिसाब रे गीतिकार संलापकार सी ए लाइन को आसतु से पाखे से कला टिके था नहीं चाहिए तो निश्चय किंतु कई जो आसपार कौन अच्छी चाहिए होते कारण आजिकल जमी छतु फुटिला भाया गीतिकार और म्यूजिक डायरेक्टर भर्ती हो गले तो जहाँ लिखिले गीत हो जाऊँगी से क्षेत्र में बरং न बाहरिया भल आज्ञा तो बर्तमान आपनकर नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन अच्छी जमी कहले कि फिल्म अच्छी जहाँ फ्लोर को आसवाई रेडी हो हाँ सी तो 2-3टा अच्छी किंतु सेमती प्रोजेक्ट किसी ना गोटे सीरियल करिवार अच्छी देखा जो कौन हो कारण मोर लास्ट सीरियल वर्षे 1.5 वर्ष सरीगला नुआ सीरियल गोटे आसी देखा जो कौन होटा ये किसी प्रोजेक्ट प्लान जो सब कहती आम अमुक प्रोजेक्ट अमुक प्लान अमुक कम ये सब बेकार कथा किसी माने ना से कथार कम कहीं तुम प्रोजेक्ट कर कौन कम कौन कर देखे कौन एगुड़ा से सब जिनस ये अप्रिय लोक पाखे आज्ञा सर आपण बहुत किसी आपणकर स्मृति आम सहित शेयर कले तेबे आपणकर छोट बड़र किसी स्मृति आम सहित शेयर करने को चाहिए एकदम छोट बड़ आप जो पाठ पढ़ुले स्कूल रे से समय एक अभूला स्मृति कौन सेमती किसी स्मृति मोर मन पड़ूनी स्मृति कौन मो फैमिली सहित मु बहुत अटैच थी आज्ञा मो पिलादिन मो परिवार मो बापा माँ आजिकल पिला माने
ଯାହା କରିବାକୁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି ମୋ ପିଲାଦିନେ ମୁଁ ସେସବୁ କରିଥିଲି। ବଜାର ସଉଦାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିବା ମାଛ ମାଂସ କିଣା, ତାକୁ ଏମିତିକି ବି ଲାଇନ୍ ଲଗେଇ ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ କିଣି ରେସନ୍ କିଣି ଆଣି ତାକୁ ନିଜେ ବାଛି ନିଜେ ଫେସେଇ ଗହମ ସବୁ କାମ ମୋତେ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ସେସବୁ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ସ୍କୁଲ ଗଲାବେଳେ ମୋ ମାଆ କ'ଣ କରେ, ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ, ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ ସେ ଡଙ୍କା ଆଉ ଚଟୁରେ ଭାତକୁ ଚିପୁଡ଼ିକିରି ଥାଳିରେ ଖେଳେଇ ଦେବ। ତାପରେ କ'ଣ ଡାଲି, ଅଧା ସିଝା ଡାଲି, ଆଳୁ ଭାଗି ସୋରିଷ ତେଲ ଆଉ ପିଆଜ ଦେଇଦେବ, ତାକୁ ଆମେ ଖାଇ ଦେଇକି ଚାଲି ଯାଇଛୁ ସ୍କୁଲ। ଏଇଥିରେ ଆମର କ୍ୟାରିୟର କଟିଯାଇଛି। ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମଜା ଲାଗେ। ସବୁବେଳେ ସେଇ ପିଲାବେଳର ସ୍ମୃତି ସତେଜ ହେଇ ରହିଥାଏ ମନ ଭିତରେ। ସାର୍ ଆପଣ ଯେ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସଂଳାପ କଥା କହୁଥିଲେ, ଗୀତିକାର କଥା କହୁଥିଲେ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେନି, କିନ୍ତୁ କିଛି ସ୍ୱର ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଗୀତରେ ତାହା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଡାଇଲଗ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ କେବେ ସେ ଡାଇଲଗ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କି ଏଇଟାକୁ ନାୟକ କହିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆକୁ ନାୟିକା ଭଲ ଲାଗିବ? ନା, ମୁଁ ଲେଖିଲା ବେଳେ ନିଜେ କହେ। ହଁ, ନିଜେ ନ କହିଲେ ହଁ, ସେଟା ଗୋଟେ ଆସେନି ଭିତରୁ କୌଣସି। ବେଳେବେଳେ ନିଜ କମେଡ଼ିରେ ମୁଁ ନିଜେ ହସିଛି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁବ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ମାନେ କ'ଣ କିଛି ଭିତରୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରେନି, ସେଟା ଭଲ ଲାଗେନି ମୋତେ। ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା କାଟି ଉଡ଼େଇ ଦିଏ। ଥାକ ଥାକ ଜିନିଷ। ଏମିତି କିଛି ମନେ ଅଛି ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନିଜ କମେଡ଼ିରେ ନିଜେ ହସନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ହସେଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏବଂ ସେ ସଂଳାପଟା ମନେ ରହିଛି ଏବଂ ସେମିତି କିଛି ମନ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି? ମନେ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ାକ ତ ମନେ ରହିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପିଢ଼ି ରହିଛି, ଏବେର ହିସାବରେ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ? କାହିଁକିନା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଇଏ କରୋନା ଆଉ ଲକଡାଉନ୍ ପାଇଁ ଭଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକ ଯାଉନଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେତିକି ଆଦୃତ ମିଳୁନଥିଲା ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ମିଳୁଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ? ସେମିତି କିଛି ମାନେ କ'ଣ କେମିତି କହିଲେ ତ ଅନେକ କଥା ଅନେକ ବାଧିବ ଲୋକ। ସେମିତିଆ କାହାଣୀ ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, ତେଲୁଗୁ କାହାଣୀ ଟାଇପ୍ର ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆସୁଛି, ଖାଲି ଆରମ୍ଭରୁ ପିଟାପିଟି ଶେଷକୁ ପିଟାପିଟି। ଏ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ, ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, ପାରିବାରିକ କାହାଣୀ ଦରକାର। ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ସେ କଥାଟା କୁହାଯାଉଛି, ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କେହି ଦେଖିବେନି। ଆରେ କେହି ଦେଖିବେନି କ'ଣ? ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ଲୋକଙ୍କୁ ସିନା ଭେରାଇଟି ଜିନିଷ ଦେଖେଇଲେ ଲୋକ ଦେଖିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜିକାଲି କେତେ ଶସ୍ତା ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯେ ଆଜିକାଲି ଚାଲୁନି। କେମିତି ଜାଣିଲ ତୁମେ ଚାଲୁନି? ମାନେ କାହାଣୀରେ ସେଇ ଓଡ଼ିଆତ୍ୱ ରହିବା କଥା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସେ ପାଣି ପବନର ମିଠାସ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଏଇଟା ଚାଲୁଛି। ଆରେ ସେଇଟା ଚାଲୁଛି ବୋଲି ତୁମେ କେମିତି ଜାଣୁଛ? ଯାହା ଆମେ ଦଉଛେ, ଯାହା ପରସୁଛେ, ତାକୁ ହିଁ ଦର୍ଶକ ଯୋଉଟା ଆମେ କରୁଛେ ଏଇଟା ଫାଇନାଲ କ'ଣ ତମେ ଭାବୁଛ? ଆଜ୍ଞା, ନିହାତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ କାହାଣୀ ଆସିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେ କାହାଣୀରେ ଓଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ପାଣି ପବନର ଛାପ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ନୂତନତ୍ୱ ବି ରହିବା ଦରକାର, କପି ନୁହେଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ କାନୁନଙ୍କୁ ଆମ ସହିତ ଆଜି ପ୍ରଣାମ ଓଡ଼ିଶାର ଅତିଥି ହେଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ଏତେ ଆମ ସହିତ କଥା ହେଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ପ୍ରାଣ ଓଡ଼ିଶା।